आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ के अनुप्रयोग, ये इम्पोर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में आपको बताए थे कि भाई जो इनका अनुप्रयोग है इम्पोर्टेंट है। जो बोर्ड एग्जाम का जो 7 सेट बनते हैं आप कहीं ना कहीं देखेंगे कोई ना कोई सेट आपको मिला रहेगा आपको। तो गॉस लॉ आपको पढ़ाए हैं, पिछला वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा इसके बारे में। इसके एप्लीकेशन तो आप पढ़ा चुके हैं एप्लीकेशन, आज ये अंतिम पढ़ा रहे हैं। समझिए इसको क्या है ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के जो है नियम के अनुप्रयोग। और क्या हेडिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। हिंदी में बोल दें तो एक समान आवेशित अनंत चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म, अगर जो चादर जो सीट है, जो कंडक्टिंग सीट है, जो सीट है ये, इस पे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान है, यूनिफॉर्म है। जैसे स्कूल ड्रेस जो कोड चलते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक सिस्टम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग शर्ट बहुत बड़ा पहन लो, पैंट बहुत बड़ा पहन लो, टाई नीचे तक जाता रहे, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म एक ड्रेस कोड होता है कि आप यूनिफॉर्म में रहो। तो इस पर जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट है ये, इस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फैलाव है, वो एक समान रूप से है। एक समान रूप से चार्ज फैला हुआ है आपका, न कहीं पर चार्ज ज्यादा न कहीं पर चार्ज कम, एक समान, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक समान रूप से आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अनंत, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे, हम एक पी, एक ऐसा पॉइंट लेते हैं, अगर आप इस पर बैठकर देखो तो सिर्फ और सिर्फ सीट ही आपको दिखाई दे, चादर ही दिखाई दे। जैसे आपका आसमान अनंत है, हम यहां से आसमान को देखते हैं तो आपको पूरा जगह आसमान ही आसमान दिखाई देता है, तो अनंत हो गया आपका। अनंत का मतलब ये नहीं है कि चार्ज बहुत दूर पर है, नहीं। अनंत का मतलब ये हो गया कि हम इस पॉइंट पर हम बैठ कर देखें तो आपको सीट ही सीट दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाई दे। इसका मतलब हम इस सीट के बहुत ही क्लोजर, बहुत ही पास में कोई पॉइंट ले रखे हैं, ठीक। तो एक समान आवेशित अनंत चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र मुझे निकालना है। इस सीट के कारण मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात पकड़ में आ गई? कमेंट करिएगा। अच्छा चलिए हम कुछ काम कर लेते हैं। हम यहां पर एक छोटा सा एरिया हम कंसीडर करते हैं, एरिया लेते हैं डी ए। डी ए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, डी ए। चूंकि जो सीट है, जो चादर है, वो इस तरफ भी चार्ज दिए हैं, इस तरफ भी चार्ज दिए हैं। जैसे आपको बताते हैं कि भाई ये कोई सीट है, तो अगर हम चार्ज आवेश दिए हैं तो इधर भी है और इधर भी है, चार्ज दोनों तरफ आपका है, ठीक है। चार्ज आपका दोनों तरफ है, तो आपका डी ए और इधर आपका डी ए। और मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं क्या, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहां मान लेते हैं, कुछ हम मान के काम करते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कितना माने हैं, सिग्मा माने हैं। तो इस गॉसियन पृष्ठ, ये जो गॉसियन आपका पृष्ठ है, इसे बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ, जीएस बोलेंगे। ये आपका पी, आपका इधर आपका क्या मानते हैं, क्यों मान लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर यहां पर कितना चार्ज है ये हम निकाल लेते हैं। चार्ज नेट से जो है, चार्ज इन
गॉसियन सरफेस। छोटा सा एरिया माने हैं डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए, चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा है। तो इस छोटे से एरिया में जो हमारा चार्ज होगा वो कितना होगा आपका डी क्यू होगा। समझिए भाई, चार्ज इंक्लोज इन गॉसियन, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो चार्ज आपका होगा हमारा कितना होगा डी क्यू होगा। ठीक है, तो इसमें से जो फ्लक्स पास होगा, जो फ्लक्स पास होगा हमारा क्या होगा डी फाई। और हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है आपका, है डीए भी इधर है, एंगल जो बनेगा, जो थीटा बनेगा कितना बनेगा आपका जीरो। वही हाल ई डॉट डी ए बोल है। जहां पर आपको दिक्कत हो आप लोग बोलिएगा, समझ डी फाइव। तो क्या करते हैं भैया, क्या कर देंगे डी फाइव बराबर क्या होगा ई डी ए कॉस जीरो। होगा कि नहीं होगा कॉस जीरो मान होगा। कॉस जीरो मान कितना भैया होगा एक होता है, तो डी फाइव बराबर क्या होगा ई डी ए। बोल दे है, जहां जिसको समस्या हो कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, तो बात पकड़ में आ जाएगी। हम क्या करते हैं, मुझे पूरा निकालना है, मुझे पूरा निकालना है तो समाकलन करते हैं, वैसा कि समाकलन डी फाइव बराबर क्या होगा आपका ई डी हो गया। फाइव हमारा क्या होगा आपका भैया, फाइव हमारा क्या होगा आपका डी फाइव हमारा फाइव हो जाएगा आपका। ई आपका कांस्टेंट है डी ए फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाइव बराबर क्या होगा 1/ε0 क्यू इन, या ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं क्यू इन, इसको डी क्यू ले लो। मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है ये आपका। तो ठीक है, यहां तक समस्या आप लोग बोलिए, यहां तक समस्या। तो यहां पर रखो मान, यहां माना देते हैं यहां पर 1/ε0 क्यू इन ई टी ए। क्यू इन का मान आपका यही है सिग्मा इंटू डी ए अपॉन ई बाबा। अब इधर भी डी ए है, इधर भी डी ए, इधर भी डी ए, तो क्या हो जाएगा भैया ये डी ए धन डी ए। बोलो समस्या बोल, समस्या बोल राजा। अब डी ए 2 हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए अपॉन ε0 ए इंटू 2DA। डी ए से डी ए कैंसिल, नीचे आ जाइए सिग्मा अपॉन 2/0 ई। तो ई बराबर क्या होगा भैया सिग्मा अपॉन 2/0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया आपका। देखो, मुझे इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट के कारण निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में तो कई बार पूछा गया, ये कई बार पूछा गया है। तो भाई एप्लीकेशन हम चल रहे हैं और एक समान आवेशित अनंत चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये आपका सीट हो गया, कंडक्टिंग सीट हो गया आपका। पॉइंट हम इस सीट के बहुत ही पास रखते हैं, इतना पास कि अगर हम चार्ज पर बैठकर देखें तो आपको सिर्फ सीट ही सीट दिखाई दे बस। इसे बोलेंगे इनफाइनाइट, इसे बोलेंगे अनंत।
अनंत की परिभाषा यह होती है कि भाई वह डिस्टेंस जो मेजर ना कर पाए, जो माप ना पाए, तो सीट को क्लोज रखते हैं हम। अब हम कुछ मानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसे बोलेंगे हिंदी में लिखते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा आपका है, पृष्ठ आवेश घनत्व आपका सिग्मा है। अब चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन पृष्ठ, हम इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो चार्ज माने हैं वो कितना माने भैया, हम डी क्यू माने हैं भाई। छोटा सा एरिया, छोटा सा चार्ज, सिंपल बात है आपका है, छोटा सा एरिया, छोटा सा चार्ज आपका हो जाएगा आपका डी क्यू सिग्मा इंटू डी होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया हो गया आपका चार्ज। तो छोटे से एरिया में जो फ्लक्स पास होगा छोटा सा होगा आपका, डी फाई बराबर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, आपका ये हो जाएगा डी फाई आपका हो गया आपका ई डी ए कॉस जीरो, ई डी ए कॉस जीरो, चूंकि सिमेट्री से जो एंगल एरिया नॉर्मल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल रही है, एंगल आपका जीरो बन जाएगा आपका ई डी ए कॉस जीरो, डी फाई ई डी हो जाएगा। हम क्या करते हैं साइकिल समाकलन में पूरा निकालना है, पूरे सीट पे निकालना है ना भैया, तो क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, समाकलन आपका डी फाई बराबर समाकलन साइकिल ई डी ये हो जाएगा आपका, ये आपका फाई बन जाएगा, ये आपका फाई बनेगा। आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि भाई ये कैसे बनेगा, आपको बताए हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा। डी फाई बराबर ये आपका हो जाएगा फ्रॉम गॉस थ्योरम, ये बोलता है। और क्यू इन आपका यह है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज आपका रखा गया, ये आपका क्यू इन आपका सिग्मा इंटू डी आपका हो गया, ये आपका हो गया आपका टी, और कर देते हैं तो आपका इसका इधर भी डी ए इधर भी डी ए, आपका डी ए प्लस डी ए आपका होगा 2d होगा आपका, डी ए आपका कैंसिल होगा 2 आपका है, तो सिग्मा अपान 2/0। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वह डिस्टेंस से मतलब ही नहीं रख रहा है, कितनी दूरी पर है कोई मतलब ही नहीं है, वो दूरी से कोई मतलब नहीं है, चाहे हम पास में रखें चाहे दूर रखें, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वही आएगा, लेकिन इनफाइनाइट होना जरूरी है। जहां पर दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, कमेंट करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। आप कोई क्रैश कोर्स कक्षा 12 का चल रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब ये क्रैश कोर्स में क्या क्या आपको समस्या आ रही है आप बताइए, कमेंट लिखिए, हम उसमें वीडियो बनाएंगे, ठीक।